हेलो दोस्तों, बेकार टीचर के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, वह कहाँ जाकर मिलती है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तथा वह किस किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। विस्तृत जानकारी नदियों के बारे में इस वीडियो में मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले जो नदी है वह है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहां मानी जाती है। मुहाना, यह नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है तथा अपवाह क्षेत्र मतलब जिन जिन जिलों से होकर वह गुजरती है वह जिला है पलामू एवं गढ़वा जिला। बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी हमारे पास है उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग, ठीक है, चूल्हा पानी लोहरदगा जिला, ठीक है। चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है, लोहरदगा जिला है तथा यह रांची पठार का मध्य भाग में स्थित है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसे आप लोग पूरा याद रखिएगा। चूल्हा पानी लोहरदगा जिला में है और रांची पठार का यह मध्य भाग है। मुहाना मतलब जहां यह जाकर के मिलती है, तो उत्तरी कोयल नदी हैदरनगर के पास जाकर सोन नदी में मिल जाती है, मतलब यह सोन नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियां उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं औरंगा, अमानत तथा बूरहा। ये तीन नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करते हैं अपवाह क्षेत्र की, मतलब जिन जिलों से होकर वह गुजरती है, तो अपवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू तथा लातेहार जिला। अगली नदी है पुनपुन नदी, ठीक है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला। ये ऑप्शन में आपका कुछ भी आ सकता है, छोटा नागपुर का पठार भी हो सकता है, पलामू जिला भी हो सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, याद रखिए, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो उद्गम स्थल पुनपुन नदी का छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला। मुहाना, फतुहा जो कि अभी बिहार में है, ठीक है, वहां जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं दारधा तथा मोरहर, ठीक है। दारघा और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र है चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। मतलब मुख्य रूप से पुनपुन नदी झारखंड के चतरा जिले से प्रवाहित होती है। उपनाम मतलब पुनपुन नदी और किन नामों से जानी जाती है, तो पुनपुन नदी को कीकट तथा बामागधी, ठीक है, बामागधी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले नदी की तरफ। तो अगली नदी है फल्गु नदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग जो कि पलामू जिला है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। मुहाना इसका है पुनपुन नदी। आगे चल करके फल्गु नदी पुनपुन नदी में मिल जाती है, ठीक है। फल्गु नदी को निरंजना या लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं निरंजना एवं मुहाना, ठीक है, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। फल्गु नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, अंतः सलीला। फल्गु नदी को अंतः सलीला भी कहा गया है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि किस नदी को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा फल्गु नदी। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फल्गु नदी को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा अंतः सलीला। अगला नदी है सकरी नदी, झारखंड की सबसे खतरनाक नदियों में से एक है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड से यह नदी निकलती है। मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र में बाढ़ जिला के पास जाकर यह रुक जाती है। सहायक नदियां इसकी हैं क्यूल तथा मोरहर, ठीक है। सकरी नदी को सूमागधी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की विशेषता है कि यह नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है तथा रेत के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसकी रेत जो है वह पूरे देश में
सबसे अच्छी मानी जाती है और रेत के लिए यह नदी प्रसिद्ध है। अगली नदी है चाचन नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, मुहाना, सकरी नदी, नालंदा। चाचन नदी सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। उपनाम, इसके अन्य नाम पंचाने या पंचानन, ठीक है। और इस नदी का नाम पंचानन नदी इसलिए पड़ा या पंचाने नदी इसलिए पड़ा क्योंकि यह नदी 5 धाराओं में बट जाने के कारण पंचानन या पंचाने नाम दिया गया है। मतलब आगे चल करके यह नदी चाचन नदी 5 धाराओं में अलग हो जाती है, जिसमें से एक धारा सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। उद्गम स्थल है इसका चूल्हा पानी, बोदा पहाड़, जिला लातेहार, ठीक है। जगह का नाम चूल्हा पानी, पहाड़ है बोदा पहाड़ जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत है। मुहाना कहाँ जाकर मिलती है, तो यह गंगा नदी में बंगाल में जाकर मिल जाती है, मतलब जिस जगह से उसका नाम हुगली होता है। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, कतरी तथा जमुनिया। अपवास क्षेत्र किस किस जिले से होकर यह गुजरती है, तो हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गिरिडीह, धनबाद तथा बोकारो। दामोदर नदी को यानी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देव नदी, या इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस नदी की विशेषता है कि यह नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, और इसी नदी के ऊपर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। डीवीसी, जिसे हम डीवीसी कहते हैं। कई सारे बांध बनाए गए हैं, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अगली नदी हमारे पास है वो है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रानी चुआ, पिस्का नगरी, रांची है, ठीक है। जगह का नाम रानी चुआ, ब्लॉक का नाम नगड़ी जो कि रांची जिले के अंतर्गत आता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी स्वर्ण रेखा नदी किसी दूसरी नदी में जाकर नहीं मिलती है, यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं कांची, खरकई, जुमार तथा रारू। अपवास क्षेत्र रांची तथा सिंहभूम जिला है। इसका उपनाम है, अन्य नाम है सुवर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा। इस नदी की विशेषता है कि इसकी रेत में सोना पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। झारखंड से गुजरने वाली यही एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, अगर गंगा को छोड़ दिया जाए तब। रांची के में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण, रांची में हुंडरू जलप्रपात इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। स्वर्ण रेखा परियोजना भी है, ठीक है। कई सारे बांध बनाए गए हैं जिसका नाम स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना दिया गया है। अगली नदी है बराकर नदी। उद्गम स्थल पद्मा गांव, जिला हजारीबाग। पद्मा नामक गांव जो कि हजारीबाग जिला में है, इसका उद्गम स्थल माना गया है। कई ऑप्शंस में उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों को याद रखिएगा। मुहाना दामोदर नदी, डीसरगढ़, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। मतलब बराकर नदी दामोदर नदी में डीसरगढ़ नामक स्थान जो कि आसनसोल के पास है, पश्चिम बंगाल राज्य में, वहां जाकर यह दामोदर नदी के साथ मिल जाती है। अपवास क्षेत्र है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है। इन जिलों से होकर यह नदी गुजरती है। उपनाम रिजुकुला, इस नदी को रिजुकुला नदी भी कहा गया है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं उसरी तथा बरसोती नदी, दो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। विशेषता, बराकर नदी की विशेषता है जैन तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। तिलैया डैम परियोजना जो कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है, तथा माइथन डैम, ये तिलैया डैम और माइथन डैम इसी बराकर नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। अगली नदी है दक्षिण कोयल नदी। इसके उद्गम स्थल में कई सारे विवाद हैं, ठीक है। अन्य बुकों में अलग अलग इसके उद्गम स्थल देखने को मिलते हैं। किसी बुक में छोटा नागपुर का पठार रांची मिलता है,
किसी बुक में नगड़ी रांची मिलता है, किसी बुक में हेमाकोटा डमसा जो कि रांची जिला में स्थित है वहां मिलता है, तथा किसी किसी बुक में आपको लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा, ये विकिपीडिया से लिया गया है। ठीक है, विकिपीडिया में लावा पानी जलप्रपात को इसका उद्गम स्थल माना गया है जो कि लोहरदगा जिले में है। मुहाना शंख नदी, यह नदी शंख नदी में जाकर के मिल जाती है। स्थान का नाम है पानकोस जो कि राउरकेला के पास है, उड़ीसा में। ठीक है, सहायक नदियां इसकी कारो नदी है। अपवास क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, रांची तथा सिंहभूम। विशेषता इस नदी की यह है कि कोयल कारो परियोजना इसी नदी के ऊपर शुरू की गई थी, जो कि आदिवासियों के विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, और अभी तक ये पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई है, अपूर्ण परियोजना है यह। अगली नदी है मयूराक्षी नदी। उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिला। ठीक है, मुहाना हुगली पश्चिम बंगाल, मतलब मयूराक्षी नदी हुगली नदी में जाकर के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी है धोवाई, टिपरा, भामरी तथा दौना, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं। अपवास क्षेत्र हैं देवघर, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज। अन्य नाम है मोर नदी, मोड़ नदी तथा मोराखी। ठीक है, मयूराक्षी का अर्थ होता है मोर की आंख, और मोराखी इसी के अंतर्गत इसका नाम। जो आसपास के लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उसे मोराखी के नाम से भी पुकारते हैं। विशेषता इसकी है कि इसी नदी के ऊपर मसानजोर परियोजना का निर्माण किया गया है, जो कि मयूराक्षी परियोजना का एक अंग है, जिसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मसानजोर परियोजना का निर्माण कनाडा के सहयोग से किया गया था। हिजरा मेला जो कि दुमका में लगता है, वह इसी नदी के तट पर लगता है। इसकी एक और विशेषता है कि यह झारखंड से बहने वाली एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य मतलब जिनके ऊपर बड़े बड़े जहाज को चलाया जा सके। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नदी भारत की एकमात्र कौन सी नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? मयूराक्षी नदी। अगला जो नदी है वह है शंख नदी। ठीक है, नेतरहाट पठार गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड लुपुंग पाट गांव। ठीक है, कई सारे बुक में नेतरहाट पठार मिलता है, किसी किसी बुक में लुपुंग पाट गांव, ये विकिपीडिया का है। ठीक है, लुपुंग पाट गांव चैनपुर प्रखंड जो कि गुमला जिला में स्थित है। यहां से इस नदी का उद्गम स्थल माना गया है। मुहाना इसका है दक्षिण कोयल में जाकर के यह मिल जाती है, राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, अपवास क्षेत्र है गुमला सिमडेगा। विशेषता इसकी है सधनी घाघ जलप्रपात जो कि गुमला जिले में है। ठीक है, इसी नदी के ऊपर ये बनी हुई है। कौन सी? सधनी घाघ जलप्रपात। अगली नदी है अजय नदी। अजय नदी के भी उद्गम स्थल में काफी सारे विवाद हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग जगह इसका उद्गम स्थल माना गया है। कुछ पुस्तकों में इसका उद्गम स्थल मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है, इसे माना गया है। कुछ बुक में बटपार जो कि चकाई प्रखंड में स्थित है, जमुई जिला के अंतर्गत, जो अभी बिहार में है, इसे इसका उद्गम स्थल माना गया है। किसी किसी बुक में बड़का आहर सरोन जो कि जमुई जिला के अंतर्गत एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है, वहां उसके पास एक बड़का आहर है, इसे भी अजय नदी का उद्गम स्थल माना गया है। तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा। ठीक है, मुंगेर बिहार, बटपार चकाई प्रखंड जिला जमुई। ठीक है, बड़का आहर सरोन जिला जमुई बिहार। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आपको मिले उसका आप टिक कीजिएगा। मुहाना भागीरथी पश्चिम बंगाल, यह नदी भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी है हिंगलो, पथरो, जयंती तथा कुनूर। ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। बात करें अपवास क्षेत्र की, तो यह नदी देवघर, दुमका तथा जामताड़ा जिले से गुजरती है। जामताड़ा जिले के बाद यह चितरंजन के पास बंगाल में प्रवेश कर जाती है।
विशेषता यह है कि केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना में सम्मिलित एकमात्र नदी, केंद्र सरकार जो गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना चला रही है, ठीक है, उसमें एकमात्र झारखंड की नदी है जिसे इस परियोजना में सम्मिलित किया गया है। आशा करते हैं कि नदियों के बारे में इस वीडियो के द्वारा आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।